नमस्कार मित्रों, मांस खाना पुण्य है या पाप, श्री कृष्ण जी ने क्या कहा। अक्सर दोस्तों हम लोग देखते हैं कि कई लोग कहते हैं कि मांस नहीं खाएंगे तो हमारे अंदर कमजोरी आ जाएगा, यानी मांस खाना चाहिए। तो कई लोग वहीं पर कहते हैं कि मांस खाने से भगवान नाराज हो जाते हैं और जो भी व्यक्ति मांस खाते हैं उनको पाप लगता है और वो जिंदगी में कष्ट भोगते हैं। मनुष्य अपने से छोटे जीव को मारकर खा जाता है, आखिर मनुष्य ऐसा क्यों करता है। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक बार की बात है, माता लक्ष्मी जब पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी तभी उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग जीव जंतु को मारकर खा रहे हैं। यह सब बात जैसे ही माता लक्ष्मी देखती है उनके दिमाग में कुछ प्रश्न उठने लगता है और जैसे ही भगवान विष्णु के पास जाती है तो बोलती है कि हे स्वामी, मेरे मन में कुछ प्रश्न चल रहे हैं, क्या आप उसका उत्तर देंगे। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि बताओ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तभी माता लक्ष्मी कहती है कि मैं जब पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए गई थी तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग आपस में ही बहस कर रहे थे कि मांस खाना पुण्य है या पाप है, आप इसे क्या समझते हैं। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं तुम्हें इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, तुम कहानी को पूरा सुनना। उसके बाद माता लक्ष्मी कहती है कि हे स्वामी, आप कहानी को शुरू कीजिए। एक बार की बात है, श्री कृष्ण भगवान जंगल में बैठकर ध्यान लगाए हुए थे। तभी देखते हैं कि उनके पास एक हिरन आकर बैठ जाती है। यह सब देखकर श्री कृष्ण भगवान थोड़े देर के लिए घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये हिरन इतना क्यों घबराई है। यह सब देख ही रहे थे, तब तक एक शिकारी तीर धनुष लेकर आ जाता है और कहता है कि हे महात्मा, यह हिरन मेरा है, इस पर मेरा बस चलता है, आप इसे मुझे दे दीजिए। तभी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे बालक, इस जगत में, इस धरती पर किसी का किसी पर अधिकार नहीं है, तुम कैसे कह सकते हो कि ये हिरन तुम्हारा है। तभी वो शिकारी कहने लगता है कि मैंने इस हिरन को एक तीर से मारा है और ये घायल हो गई है और ये भाग रही है, मैंने इसका शिकार किया है, सिर्फ इस पर मेरा हक है। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस धरती पर किसी के ऊपर किसी का हक नहीं है, यहाँ तक कि भगवान को भी मनुष्य के ऊपर हक नहीं है, क्योंकि भगवान तो जीवन दे दिए हैं, अब उन्हें कब मारना है वो भी नहीं मिटा सकते, क्योंकि जो एक बार लिख दिया गया है उसे भगवान भी मिटाने पर सोचते हैं। तुम कौन होते हो किसी जीव पर अपना अधिकार जताने वाला। तभी वो शिकारी कहता है कि मैंने इस हिरन को मारा है और ये हिरन मुझे चाहिए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस हिरन को तुम क्या करोगे। तभी वो शिकारी कहता है कि मैं इसे मारकर खाऊंगा। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम ऐसे नहीं मानोगे, क्योंकि जो मनुष्य जीव जंतु को मारकर खाते हैं उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है और वो पाप का भागीदारी बनते हैं। तभी वो शिकारी कहता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि पाप लगता है। तब इस पृथ्वी पर जो बड़े बड़े लोग हैं मुर्गा मछली खरीद कर खाते हैं और खोसी काट कर खाते हैं, क्या उनको पाप नहीं लगता है। तभी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इस धरती पर जो भी मनुष्य किसी भी जीव जंतु को मारकर खाता है तो उसे घोर अपराध लगता है। तुम इस तरह नहीं समझ पाओगे। आओ तुझे मैं एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ कि आखिर किस प्रकार से लोगों ने मांस मछली और मीट खाना शुरू किया। तभी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं एक नगर में एक सेठ रहा करता था। वो एक दिन जग कराता है। जग में वो वेज और नॉन वेज दोनों खाना बनाता है। जो भी लोग नॉन वेज वाले थे वो नॉन वेज खाते हैं और कुछ लोग वेज वाले थे वो वेज खाते हैं। जैसे ही जग संपन्न होने वाला था तभी सेठ आता है और कहता है जो भी व्यक्ति नॉन वेज खाए हैं और जो भी व्यक्ति वेज खाए हैं, दोनों लोग को मैं सलाह देना चाहता हूँ कि आप लोग नॉन वेज खाना शुरू कर दीजिए, जिससे कि हमारे ज़िंदगी में बहुत सारा खुशहाली आएगी और हम लोग स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तभी वहीं पर एक लड़का बैठा हुआ था। वो कहता है कि हे सेठ महाराज, आप कह रहे हैं मांस मछली खाने के लिए, क्या मनुष्य जब मांस मछली खाता है तो उसे पाप नहीं लगता है। तभी वो सेठ कहता है कि मांस मछली ये सब बकरा बकरी जो है ये हमारे लिए बनाए गए हैं खाने के लिए। तभी वो लड़का कहता है कि मनुष्य से जो भी जीव जंतु इस धरती पर कमज़ोर है उसे मारकर मनुष्य खा जाता है। हम लोग वही तो किसी को खाने के लिए बनाए गए हैं, जैसे शेर चीता
हम लोग को भी तो वो मारकर खा सकते हैं, परंतु हम लोग अपना उनसे जान की रक्षा क्यों करते हैं। तभी सेठ घबरा जाता है। वहाँ पर जो भी व्यक्ति आए हुए थे वो लोग घबरा जाते हैं। तभी सेठ कहता है मांस मछली खाना और बकरे को मारना पाप है, तो तुम बताओ हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद सेठ कहता है कि हमारे राज्य में अनाज खत्म हो गए हैं, हम लोग क्या खाएंगे। अगर मांस मछली खाएंगे तो अनाज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तभी वो लड़का कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम पापी बन सकते हैं और हमारे ऊपर पाप लग सकता है। दोस्तों अगले दिन कहे तो फिर से वो सेठ एक बार राजसभा लगाता है और पूछता है कि हमारे राज्य में अनाज समाप्त हो गए हैं, आप ही लोग बताइए कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। अनाज तो हमारे पास अब है नहीं। तभी उसमें से एक मंत्री बोलता है कि हम लोगों को यानी मांस मछली खाना चाहिए और जो भी जीव जंतु है जंगल में उसे मारकर खाना चाहिए, जिससे कि वो स्वादिष्ट भी लगेंगे और हमारा खाना का भी काम हो जाएगा, अनाज की भी काम नहीं पड़ेगी और उनकी जनसंख्या संतुलन बनी रहेगी। यह सब बात सुनकर सभी मंत्री कहते हैं कि ठीक है, परंतु उसमें जो एक महामंत्री था, जो मंत्रियों का मंत्री था, वो नाराज था। दोस्तों सभा जैसे ही समाप्त होती है सभी लोग अपने घर जाते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे शिकारी तुम कहानी को ध्यान से सुनना। उसके बाद क्या होता है, जो महामंत्री है वो रात्रि में मंत्री के पास घर जाता है और कहता है कि सेठ का तबीयत बहुत खराब है, इस वक्त तुम्हारे शरीर से मांस की कुछ ज़रूरत है, क्या तुम अपने मांस के टुकड़ा दे सकते हो। तभी मंत्री कहते हैं कि नहीं, मैं मांस का टुकड़ा नहीं दे सकता हूँ, तुम कुछ मुझसे पैसा लो और जाकर सेठ का इलाज कराओ। तभी महामंत्री कहता है कि नहीं, हम लोग डॉक्टर से पता कर लिए हैं, सिर्फ तुम्हारा ही मांस का टुकड़ा लगेगा तभी सेठ सही होंगे। तभी वो मंत्री कहता है कि नहीं, हम उसके बदले सोने के सिक्के दे सकते हैं, परंतु अपना मांस का टुकड़ा नहीं देंगे क्योंकि हमें बहुत दर्द होगा। तभी वो महामंत्री कहता है कि नहीं, सेठ ने तुमसे मांस का टुकड़ा मांग कर लाने के लिए ही कहा है। तभी दोस्तों वो मंत्री था, वो कहता है कि नहीं, इसके बदले मुझसे 1000 सोने के सिक्के ले लीजिए महामंत्री जी और आप चले जाइए। उसके बाद महामंत्री को 1000 सोने की सिक्के दे देता है। महामंत्री सोने की सिक्के लेकर फिर दूसरे मंत्री के घर चला जाता है। ऐसे ही सभी मंत्री के घर जाता है, सभी मंत्री अपनी जान बचाकर सोने के सिक्के दे देते हैं। इस तरह से कहे तो महामंत्री के पास लाखों में सोने के सिक्के हो जाते हैं। और अगले दिन जैसे ही सुबह होती है सभी लोग सेठ के घर आते हैं और राज दरबार लगता है। तभी सभी लोग देखकर सेठ को चौंक जाते हैं और पूछने लगते हैं कि सेठ का तबीयत रात को ख़राब था, परंतु सेठ तो अच्छे हैं। तभी वो महामंत्री कहता है कि मैंने सभी मंत्री के घर रात गया था और झूठ बोला था कि सेठ का तबीयत खराब है, मांस का टुकड़ा चाहिए, परंतु किसी मंत्री ने मांस का टुकड़ा नहीं दिया क्योंकि उनकी जान की अपनी परवाह थी। परंतु सभी लोगों ने इसके बदले कुछ सोने के सिक्के दिए हैं, जिससे कि हम लोग अपने बगल वाले राज्य से यानी कहे तो अनाज खरीद लेंगे और लोगों को यही खिलाएंगे। यह सब बात सुनकर सेठ काफ़ी प्रसन्न होते हैं और उस महामंत्री को गले लगा लेते हैं। तभी दोस्तों यह बात जैसे ही वो शिकारी सुनता है, श्री कृष्ण भगवान के चरणों में गिर जाता है और कहता है कि हे प्रभु आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तभी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इंसान को अगर गलत रास्ता पर आ जाता है तो उसे सही रास्ता पर लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान किसी भी जीव को मार कर खाता है तो बहुत बड़ा घोर अपराध करता है और उस अपराध की सज़ा उसे ज़रूर मिलती है। उसके बाद वो शिकारी भगवान श्री कृष्ण को वहाँ से प्रणाम करता है और वो सीधे निकल जाता है। दोस्तों उधर भगवान विष्णु जो कि माता लक्ष्मी को कहानी सुना रहे थे, वो बोलते हैं कि तुमने देख लिया किस तरह से धरती पर जो भी मनुष्य हैं मांस खाना किस तरह का पुण्य है या पाप है, अभी तक तो तुम समझ गई होगी। उसके बाद माता लक्ष्मी कहती है कि हे प्रभु आपने इस कहानी को इस तरह से समझा दिया, अगर कोई मनुष्य भी इस कहानी को सुनेगा तो वो समझ जाएगा कि मांस खाना पुण्य है या पाप है। जो भी मनुष्य मांस खाते हैं उनको बहुत बड़ा घोर अपराध यानी पाप लगता है, इसीलिए कोई भी मनुष्य किसी भी जीव को मारकर नहीं खाना चाहिए, नहीं तो आप पाप के भागी बन जाएंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आप लोगों को समझ आई होगी। वीडियो को कर दीजिए लाइक। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी अगली कहानी में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।